नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में मार्च मंथ का करंट अफेयर सेशन को कवर करेंगे, जिसमें कि टॉप 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि जितने भी एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मार्च के मंथ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर किया गया है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो है इसमें, तो पहला है, टाटा पावर ने किसे फिर से अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। फीफा अवार्ड 2022 में सर्वप्रथम फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? अलेक्जिया पुटेलस ने फीफा महिला खिलाड़ी अवार्ड में, यानी फीफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ यानी महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। तो जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ है। कतर में हुई है। और यह जो है कब से कब तक हुआ है? तो यानी यह जो है कब से कब तक हुआ? तो ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक, 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक हुआ है। 2022 तक हुआ है। तो जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा खिलाड़ी का अवार्ड जो है किसने जीता? अलेक्जिया पुटेलस ने। तीसरा आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो बोला कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम 2023 की क्या है? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। तो यानी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। चौथा है, नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉल का अवार्ड जीता? लियोनेल मेसी ने। तो लियोनेल मेसी कहाँ का रहने वाला है? तो अर्जेंटीना का रहने वाला है। उसके बाद फिर पांचवा देखते हैं कि फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? फिक्की ने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है? शैलेश पाठक को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिक्की का फुल फॉर्म का क्या होता है। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, तो इसकी स्थापना, फिक्की की स्थापना कब हुई है? तो फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में, फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई है। और यह जो है, यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। यानी कि क्या फिक्की मतलब है क्या, किस चीज़ से संबंधित है? गैर सरकारी, नॉट सरकारी नहीं, गैर सरकारी, भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है और वकालत समूह है। ठीक, तो फिक्की का स्थापना कब है? 1927 में। इसका जो यानी अध्यक्ष है, यानी इसका अध्यक्ष है शुभ्रकांत पांडा, अध्यक्ष इसका है। अभी इसका जो रिसेंटली अध्यक्ष है इसका शुभ्रकांत पांडा। तो हाल ही में फिक्की ने महासचिव फिर किसे बनाया? शैलेश पाठक को। समझ में आ गया? फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना फिक्की की कब हुई है? तो 1927 ईस्वी में। अध्यक्ष इसका कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा। और इसका भी महासचिव हाल ही में कौन बना है नया? शैलेश पाठक। ठीक, छठा प्रश्न आता है हम लोग की, टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गया है? तो केन विलियम्स जो है न्यूजीलैंड का है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है। सातवां प्रश्न पर आते हैं हम लोग के, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला। केंद्रीय मंत्री जो है पुरुषोत्तम रुपाला। तो पुरुषोत्तम रुपाला को यानी कौन सा विभाग मिला है? तो मत्स्य पालन, डेयरी पालन और पशुपालन विभाग मिला है। इससे पहले यह विभाग गिरिराज सिंह के पास था। तो इन्होंने पदभार 7 जुलाई 2021 को संभाला है। तो केंद्रीय मंत्री जो पुरुषोत्तम रुपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया है हाल ही में? तो यानी ये हैदराबाद में क्या है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कोबरा वॉरियर याद रखने की, कोबरा वॉरियर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके।
नेक्स्ट है कि किस भारतीय मूल की जज ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नामित किया गया है? तो समा हाकिम मेसीवाला को, समा हाकिम मेसीवाला। नेक्स्ट है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता था? अनुपमा उपाध्याय। अनुपमा उपाध्याय ने। किसने थल सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का पद ग्रहण किया है? अभी वाइस चीफ ऑफ स्टाफ। तो यह जो पद ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार, यानी सुचिंद्र कुमार ने उसको वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, यानी चीफ ऑफ, यानी आर्मी स्टाफ, ठीक ना। तो अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है अभी मनोज पांडे, मनोज पांडे। और वाइस चीफ ऑफ स्टाफ अभी किसे बनाया गया था? सुचिंद्र कुमार को। अगला प्रश्न पाते हैं, किसने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है? तो दिनेश के त्रिपाठी ने। नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स को, निकोला फॉक्स को जो है नासा ने अभी अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। पीआईबी, यानी नेक्स्ट है पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश मल्होत्रा ने। पीआईबी, पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो इसकी स्थापना जो है ना जून 2019 में हुआ था, इस जून 1919 में हुआ था, जून 1919 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक। तो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। इतना जानना जरूरी है। पीआईबी का नया अभी प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया था? राजेश मल्होत्रा। पीआईबी का फुल फॉर्म प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और इसकी स्थापना कब है? जून 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने अपना पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना शुरू किया था? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने पहली अपना डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने एएफआई राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने किसे HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो 70, यानी 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न कि एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्लेयर ऑफ द ईयर शतरंज में, तो डी गुकेश। नेक्स्ट है एक्साइज डस्ट लिंक 2023, एक्सरसाइज डस्ट लिंक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यानी ये एक्सरसाइज हुआ है। तो यानी एक्सरसाइज, यानी इसका नाम क्या है? डस्ट लिंक 2023, तो भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय मंत्री किसने? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। अगला है कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हो रहा है? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी। 22वां है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली में। तो G20 का जो इस बार मेजबान कौन है? तो भारत देश है। भारत में ही अलग अलग शहरों में इसका आयोजन हो जा रहा है। 23वां कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो अरुण साहा ने। 24वां कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो शिप्रा दास ने। 25वां प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रपति ने किन विधायकों को, आम आदमी पार्टी आप विधायकों को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया है? तो आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज को। भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पहला अभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के बीच, याद रखना कि किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ना, फ्रिंजैक्स, फ्रिंजैक्स नाम है। तो इसका जो आयोजन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम में, तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में किया गया आयोजन। किसके? फ्रिंजैक्स, यहीं से तो समझ में आ रहा है, फ्रिंजैक्स, फिर FRIN, फ्री FR से FRIN, तो FR से फ्रांस, I से IN से इंडिया, तो फ्रांस इंडिया के बीच हुआ है, फ्रिंजैक्स नाम रखा गया है।
अगला है, नेक्स्ट है प्रश्न कि किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? तो एस एस दुबे ने महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। 27वां है कि मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ लिया? तो कोनराड संगमा ने मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। तो यानी यहाँ का जो सीएम है लगातार दूसरी बार बना है कौन? कोनराड संगमा। 29वां कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने किसके साथ अब मिलकर फिन फिन इम्पावर लॉन्च किया है? तो यूएन वीमेंस इंडिया। नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? नेफ्यूरियो ने नागालैंड का अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ तो फिर से मुख्यमंत्री कौन बन गया है? तो नेफ्यूरियो। 31वां प्रश्न कि 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर शशि कुमार रामचंद्रन। नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो सलहौतु ओनुओ क्रूस ने। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने 76वें संस्करण का खिताब जीत लिया संतोष ट्रॉफी में। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दी जाती है। नेक्स्ट है कि 34वां की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन नवाचार पर क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन का सत्र का संबोधित किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, MP मध्य प्रदेश। 35वां है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 23 यानी IMX यानी 23 और कटलेट एक्सप्रेस 23 में भाग लिया है? तो INS त्रिकंड जहाज जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नौ समुद्री अभ्यास 2023 में भाग लिया है। 35वां कि नौसेना कमांड के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत में किया जा रहा था? INS विक्रांत ने। किस टीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रतिष्ठित यानी ईरानी कप का खिताब जीता है? तो ईरानी कप किस खेल में दिया जाता है? तो क्रिकेट में। इसका खिताब किसने जीता है? तो शेष भारत ने यानी रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है। तो इसने हराया किसको? तो मध्य प्रदेश को यानी MP को हराकर यानी रेस्ट भारत यानी शेष भारत ने जीत लिया है ईरानी कप किस मिलता है? क्रिकेट में। अगला है कि RBI ने हाल ही में किस कंपनी पर 3.06 करोड़ का रुपये का जुर्माना लगाया? तो अमेजन पे पे जुर्माना लगाया गया है। 38वां कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो मैक्सिको। 39वां प्रश्न कि नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? रामचंद्र पौडेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्योंकि हमारी पड़ोसी देश है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसका जो तीसरा राष्ट्रपति भी किसे चुना गया हाल फिलहाल में? तो रामचंद्र पौडेल को। निसार सेटेलाइट नेक्स्ट है प्रश्न कि निसार सेटेलाइट मिशन जो है इसरो और किस स्पेस एजेंसी के बीच का है यह उपक्रम? संयुक्त उपक्रम है तो नासा और इसरो ने मिलकर एक सेटेलाइट मिशन लॉन्च किया है तो निसार। तो इसरो जो है भारत का स्पेस एजेंसी और नासा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। 41वां कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले का जिला न्यायाधीश मनोनीत किया था? अरुण सुब्रमण्यम को। ऑपरेशन लेवल के एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2023 का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है? भारतीय सेना द्वारा ट्रोपैक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि अभिनेता और निर्देशक कौन थे जिसका कि 66 वर्ष में यानी ये अभिनेता और निर्देशक दोनों थे? सतीश कौशिक जिसका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है 44वां कि किस दक्षिण अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? कोलंबिया जो है 25 वर्षों में पहली बार महिला को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि 45वां कि किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिया है? तो मनिक साहा जो है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री का दूसरी बार शपथ लिया है। त्रिपुरा का कौन बन गया? मनिक साहा। नागालैंड का नेफ्यूरियो और मेघालय का कोनराड संगमा। ठीक है, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन बन गया? तो मनिक साहा। नेक्स्ट अगला आते हैं कि मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो थॉमस ए संगमा को। 47वां है कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर पेमेंट डिजिटल हो ऐसा एक मिशन लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंची राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो डोडा जम्मू कश्मीर में एक जिला है जहाँ पे सबसे ऊंची राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अवाडा एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल ये स्टेनलेस स्टील की कंपनी है कि किस राज्य ने 100 वाट
मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया है, तो महाराष्ट्र में। किसके साथ मिलकर? अवाडा एनर्जी के साथ मिलकर। 50वां है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कतर का नया प्रधानमंत्री कौन बन गया? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। 51वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण की घोषणा किया? तो 10% का आरक्षण की घोषणा किया है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएसए में ऐसा क्या है। नेक्स्ट है कि चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है कि 54वां प्रश्न है कि 19वीं बिम्स्टेक BIMSTEC तो बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो थाईलैंड ने। 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक। नेक्स्ट है अगला 5 दिवसीय यसांग उत्सव, याद रखना कि यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मणिपुर में। यसांग उत्सव का आयोजन किया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग कि सिलिकॉन वैली बैंक की यूके इकाई को किस बैंक ने खरीदा? तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है, जो कि अमेरिका का बैंक है, हाल ही में यह दिवालिया घोषित हो गया है, तो यानी ये बैंक बंद हो चुका है। तो इसका जो यूके में एक इकाई था यानी यूनिट था यानी इसका ब्रांच था, उसे किस बैंक ने खरीदा है? तो HSBC बैंक ने खरीद लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 55वां ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट का डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो डेनियल क्वान और डेनियल साइनॉर्ट को। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला? तो मिशेल यो को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2023 में। 55वां ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में का अवार्ड मिला था? RRR मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है। RRR मूवी है, इसी मूवी का सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो जो भारत के लिए बहुत बड़ा एक गर्व की बात है कि यानी भारत के फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो 55वां अवार्ड मिला ऑस्कर अवार्ड 2023। नेक्स्ट है कि अगला देखते हैं कि किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 का यानी 20 बैठक का अध्यक्षता की है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का अध्यक्ष है, तो यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसका हेड है गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले वह यानी जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल भी थे, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल भी पहले नियुक्त हो रह चुके हैं। उसके बाद फिर इसे अभी हाल फिलहाल अभी जो है यानी 2020 से ही यह CAG यानी कंट्रोलर ऑडिट जनरल का अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं कि बोला कि PM मोदी ने किस राज्य में विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले जो है ना सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हम लोग पढ़ते थे गोरखपुर, जो कि यूपी में था, लेकिन अब कहाँ है? ये कर्नाटक में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में, याद रखना हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। 61वां है कि पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWR के तहत एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ। नेक्स्ट है कि भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? तो सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट बन गई है। नेक्स्ट है कि 63वां की केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है ने अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ का बजट की घोषणा की है? तो 1,18,500 करोड़ की बजट की घोषणा की, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए। काफ़ी बड़ा बजट है। फरवरी महीने के लिए मेंस ऑफ प्लेयर ऑफ द मंथ यानी मेंस में प्लेयर ऑफ द मंथ किसका अवार्ड किसने जीता था? हैरी ब्रूक ने। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सतलज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? शशिकांत जगन्नाथ वानी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया, किस शहर में आयोजित किया गया? तो वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? तो यूपी में। इसी का पुराना नाम क्या था? बनारस। तो वाराणसी का जो MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी इस सीट से, लोकसभा सीट से कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है 67वां की एक्साइज ला पेरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रांस के द्वारा। भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन MOC का
यानी पर हस्ताक्षर किया था स्वीडन। भारत ने किसी अनुसंधान में सहयोग के लिए सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था भारत और स्वीडन ने मिलकर। नेक्स्ट है कि 20 फ्लावर फेस्टिवल यानी G20 फ्लावर फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट, कि G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। फरवरी महीने के लिए ICC में वीमेन यानी ठीक ना, इससे पहले हम लोग पढ़े मेंस में, यानी मेंस में हैरी ब्रूक था, हैरी ब्रूक। उसके बाद फिर बोल रहा है कि वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ यानी फरवरी महीने के लिए किसने जीता है? तो एशियल गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। केंद्रीय खेल मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर है, ठीक ना, अनुराग सिंह ठाकुर ने IBA महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है? तो न्यू दिल्ली में किया है। फीफा वर्ल्ड कप का नया प्रारूप जारी, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न खेल से संबंधित, क्योंकि नया अब जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। 2022 में कहाँ हुआ? कतर में। उसके बाद 2026 में अब कहाँ होगा? तो कनाडा, मेक्सिको, USA यानी तीनों जगह मिला के होगा। तो कनाडा, मेक्सिको, USA। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो इरेडा को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो 8वीं रैंक है। प्रदूषित देश की लिस्ट में भारत का रैंक कितना है? 8वीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ओपन एआई ने हाल ही में कौन सा नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? ओपन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ने हाल ही में कौन सा नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लॉन्च किया था? GPT-4। हाल ही में LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे प्रमोट किया है? तो तबलेश पांडे को LIC का प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, प्रमोट किया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को US एयर फोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो रवि चौधरी को भारतीय मूल का जो कि भारतीय मूल का है, अमेरिका ने क्या किया है कि US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है एयरफोर्स में। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 4, भारत ने 4 राज्य में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट निर्माण के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया, समझौता किया? तो UAE। नेक्स्ट है कि अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? तो एरिक गारसेकी को यानी भारत में अगला अमेरिकी राजदूत। नेक्स्ट है कि हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? तो विमल कपूर को। हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी ने नया अपना CEO किसे नियुक्त किया? विमल कपूर को। अगला प्रश्न पर आते हैं कि बोला कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। विश्व महिला जो है ना मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, जिसका आयोजन का मतलब उद्घाटन किसने किया था? तो अनुराग ठाकुर ने, जो कि खेल मंत्री है। अगला देखते हैं कि हम लोग की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत है, सबसे बड़ा आयातक देश है भारत, आयात करता है हथियार का। 50वां में कि बोले कि हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी रिपोर्ट में 2023 में भारत का रैंक क्या है? 126वां। पहला में कौन है? फर्स्ट में फिनलैंड, लगातार 6ठी बार फिनलैंड जो है प्रथम रैंक को बरकरार रखा है। तो भारत का रैंक पूछा जाएगा तो 2023 में हैप्पीनेस रिपोर्ट में तो 126वां रैंक है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे ने शपथ लिया है? तो यानी उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव ने। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न कि भारत की कौन सा स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ने मेजर लीग क्रिकेट MLC में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी को खरीदा? मुंबई इंडियंस ने। 88वां है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे क्रेडिट स्विस बैंक जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड है, का अधिग्रहण किसने किया? तो UBS ग्रुप ने। UBS ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक ये दोनों दिग्गज बैंक है, यानी यूरोपियन बैंक है, जो कि अभी हाल ही में UBS बैंक ने क्या कर लिया? क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण कर लिया। किसने इंडियन वुमेन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। BPCL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो G कृष्ण कुमार को। BPCL। तो BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है? तो बीपीसीएल की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई है और यह भारत सरकार के अधीन है। तो इसका जो ऑनर होता है यानी इसका हेड कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है ये। तो यानी बोला कि इसका प्रबंध निदेशक अभी बीपीसीएल का यानी चेयरमैन और यानी प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जी कृष्ण कुमार को। नेक्स्ट है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट बुक है तो पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की पुस्तक के लेखक कौन है? रचना विस्तव रावत। रचना विस्तव रावत। तो जिन्होंने जो पुस्तक में जो किसके बारे में लिखा है? तो बिपिन रावत के बारे में लिखा है। तो द बिपिन यानी इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जा रहा है कि रचना विस्तव रावत ने लिखा है। नेक्स्ट है कि एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गया? तो रोहन बोपन्ना बन गया है। तो रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस प्लेयर है। यह जो है यह टेनिस प्लेयर है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट होता है खेल जगत में क्योंकि एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गया है। नेक्स्ट है कि इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने किसे वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश और प्रोत्साहन सुविधा निकाय के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो मनमीत के नंदा को। नेक्स्ट है कि किसने विस्तारित निधि सुविधा के तहत श्रीलंका के वेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF ने क्या किया है कि विस्तारित निधि सुविधा के तहत श्रीलंका के वेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। 1945 ईस्वी में हुई है और इसमें कुल कितना सदस्य देश है? तो 190। याद रखना कि में अभी रिसेंट तक में कितना है? 190 सदस्य देश है। 190 सदस्य देश है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी USA यानी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल 190 देश है इसमें और इसकी राजभाषा याद रखना कि अंग्रेजी है। और इसका जो है भी प्रबंध निदेशक यानी हेड इसका भी फिलहाल में कौन है? तो इसका क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। याद रखना कि क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वाह, ठीक। और इसी का याद रखना कि प्रथम उप प्रबंध निर्देशक कौन है? गीता गोपीनाथ। उप प्रबंध निर्देशक कौन है? तो गीता गोपीनाथ। और यानी प्रबंध निर्देशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और उप निर्देशक कौन है? गीता गोपीनाथ वाला जरूर याद रख लेना क्योंकि ये भारत से संबंधित है, क्योंकि ये भारत का है, भारतीय मूल की है, अमेरिकी नागरिक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं कि भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो जिंदल स्टील को पहला लाइसेंस मिला है फायर रेसिस्ट स्टील यानी आग को रोकने वाला स्टील। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है, जो कि छठी बार अपना पोजीशन को बरकरार रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? था रानी रामपाल, जो कि रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम रख दिया रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। अगला देखते हैं कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला, ये केरल की पहली ट्रांसजेंडर के वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुआ है? पद्मा लक्ष्मी, ठीक ना, पद्मा लक्ष्मी नामित हुआ है। 99वां नंबर है कि दिल्ली सरकार ने वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 पेश किया था? कैलाश गहलोत। 100वां प्रश्न है कि PM मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU क्षेत्र का कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उदाहरण किया? तो न्यू दिल्ली। अगला देखते हैं कि विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या है? तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, ये थीम है। और ये विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22
मार्च को। विश्व जल दिवस याद रखना कि 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। तो इसका जो इस बार का थीम क्या है, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। 102वां नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है, तो मिंडी कलिंग को। नेक्स्ट, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अगला है कि किस भारतीय अमेरिकी को यूएस की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी सीईओ पद पर नामित किया है, तो निशा बिस्वाल को क्या किया है कि यूएस की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी सीईओ पद पर नामित किया है। 105वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर बेल आउट पैकेज दिया है, तो 3 बिलियन का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय संकट से जो जूझ रहे हैं श्रीलंका, उसको पैकेज दिया है। डॉलर कितना, डॉलर का 3 बिलियन डॉलर का। 106वां नंबर देखते हैं हम लोग। बोला कि DIC इंडिया ने नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में शुरू किया, गुजरात में, नया प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। नेक्स्ट है कि अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जो कि 24 मार्च को हुआ है। बोला कि कहाँ किया गया है, तो न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है पूरे भारत में पहला राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान। अगला देखते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है, तो 8। बुंदेलखंड में कुल 8 सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है। अगला देखते हैं हम लोग कि G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ, उदयपुर में इसका बैठक हुआ है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप, ये ऐप है, तो ये किसने लॉन्च किया था, PM नरेंद्र मोदी ने। कॉल बिफोर यू डिग ये ऐप लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने। विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए, तो 23 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस, ठीक ना, उसके बाद फिर 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाता है 23 मार्च को। इंडिया कास्ट ने किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रूप नियुक्त किया है, तो पीयूष गोयल को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि करूर वैश्य बैंक ने किसके साथ जीवन बीमा श्रेणी में एक अतिरिक्त बैंक एश्योरेंस पार्टनर के रूप में एक समझौता किया है, तो SBI लाइफ के साथ पार्टनर के रूप में समझौता किया है। बोला कि किस वर्ष तक में विश्व टीबी, मतलब इस साल का 2023 का वर्ष का जो है ना विश्व टीबी थीम क्या है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन इन टीबी। ये जो है विश्व, यानी इस साल जो टीबी दिवस पर जो है ना, इस साल टीबी दिवस पर यानी ये थीम है, तो यानी यस वी कैन इन टीबी ये थीम है। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो 24 मार्च को। याद रखना कि 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है कि कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है, BRICS ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक ना। तो इसमें एक नया सदस्य भी अब जुड़ गया, कौन, मिस्र इसका नया सदस्य जुड़ा है, इसमें सदस्य जुड़ा। तो यानी विश्व न्यू डेवलपमेंट, याद रखना ब्रिक्स में नहीं, ब्रिक्स तो संस्था है, इसी ने एक अपना बैंक की शुरुआत की है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी का भी नया सदस्य कौन बन गया, मिस्र। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, 2009 में। याद रखना कि 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया था, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा शहर में यानी स्थापित कर रहा है। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने किसे अपना अगला CEO नियुक्त किया है, तो राहुल रॉय चौधरी ने। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने अपना नया CEO राहुल रॉय चौधरी को नियुक्त किया है। अगला देखते हैं कि 120वां नंबर है कि किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं बेहतर बनाने के लिए MOU साइन किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने। IPL चैंपियनशिप कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने किसी अपना नया कप्तान बनाया था, नीतीश राणा को अपना नया कप्तान बनाया है। BCCI ने 2022-23 सीजन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड A+ में किस खिलाड़ी को शामिल किया है, तो रविंद्र जडेजा को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया, सिलिकॉन बैंक वैली जो है अमेरिकन बैंक है जिसका हाल ही में दिवालिया हो गया है, तो इसका जो ना पूरे बैंक का सभी जमा और ऋण जितना भी है इसका अधिग्रहण कर लिया फर्स्ट सिटीजन बैंक ने, जो कि अमेरिका का ही एक बैंक है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी OneWeb के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया, तो 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है इसरो ने। नेक्स्ट देखते हैं कि बोला कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी, तो निखत जरीन दूसरी भारतीय बन गई है।
वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है हाल फिलहाल में? डॉक्टर तपन सैकिया। तो 2022 में किसको सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को। तो ये प्रश्न गलत है कि 2022 के लिए, ध्यान देना कि 2022 के लिए 2023 में ये सम्मान दिया गया, ठीक ना, समझना कि सबसे पहली बार 2021 में किया गया था, रतन टाटा को दिया गया था, रतन टाटा को 2021 का सम्मान 2022 में दिया गया, ठीक। और उसके बाद 2022 का सम्मान 2023 में मिल रहा है किसे अभी हाल फिलहाल में? तपन को, तपन सैकिया को, तपन सैकिया को, याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बोला कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो डिल्मा रूसेफ को, डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट है कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL वुमेन प्रीमियर लीग का टाइटल जीता? तो मुंबई इंडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो क्योंकि पहली बार वुमेन प्रीमियर लीग की यानी इस बार खेला गया था, तो उसमें जीता कौन? मुंबई इंडियंस ने। अगला कि 129वां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान किया? तो बुर्किना फासो, ये अफ्रीकी देश है। 30वां कि जापान ने किस उत्तरी द्वीप पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया? तो होक्काइडो में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, EPFO यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर का बढ़ाकर कितना कर दिया? 8.15% कर दिया है। 132वां कि भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो धनुष लोगानाथन ने जीता है ये वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया? तो हमजा यूसुफ को, स्कॉटिश नेशनल पार्टी में। न्यू दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो स्पेन ने। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय का पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय का है, PM श्री। तो PM श्री जो है ये योजना, ये स्कूल से संबंधित यानी शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो PM श्री यानी PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री योजना जो है फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत है। यानी इसके तहत जो है ना केंद्र सरकार ने 14,500 से अधिक स्कूलों को विकसित करेगा, जो कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार काम करेगा। इसका जो मेन उद्देश्य है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करना है, ठीक है। तो PM श्री इसकी एक नई वीडियो बना दूंगा इसमें पूरा डिटेल्स में इसकी क्या विशेषता है ये तो पूरा इसमें बता दिया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न आते हैं कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाले स्टार स्पोर्ट्स का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रणवीर सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी IPA का उपाध्यक्ष बनाया गया? था अजय सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष। किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया थी? यस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है, इलेक्ट्रॉनिक। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ यानी अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो कर्नाटक ने। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न पर आते हैं कि किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट, सरकार ने पैन आधार लिंक की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की रुपए की मंजूरी दी है? तो 800 करोड़ की मंजूरी दे दी है। IPL 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के पहले मैच के टीम का कप्तानी कौन करेगा? भुवनेश्वर कुमार करेगा, सनराइजर्स हैदराबाद का। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत का रैंकिंग क्या है? 144वां। पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंकिंग 144वां है। अगला है नेक्स्ट है कि बोले कि कौन निर्विरोध विश्व बैंक के अगले प्रमुख बनने जा रहे हैं? तो अजय बंगा निर्विरोध रूप से विश्व बैंक का अगले प्रमुख बनने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो रणवीर सिंह को। स्टार स्पोर्ट्स जो कि भारतीय स्वामित्व वाला एक यानी स्पोर्ट कंपनी है, जिसका नया ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में। एसोचैम का नया अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गया? साकिब अल हसन जो है G20 फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। एक से कौन प्रश्न कि किस देश ने 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते पर शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट प्रश्न कि 24 मार्च को सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़कर कितना हो गया? $778 अरब बन गया है।
है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? अमित छत्री को। मून टू मार्स यानी मून से मार्स के तक जाने का जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका जो प्रमुख कौन बन गया? अमित छत्री। ये नासा का प्रोग्राम है। हीरो मोटोकॉर्प का नया सीईओ इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नया सीईओ किसे बनाया गया? तो निरंजन गुप्ता को हीरो यानी हीरो मोटोकॉर्प का नया सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2023 का ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला देखते हैं कि कौन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बन गया है? तो जस्टिस रमेश सिन्हा बन गया है नया मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। नेक्स्ट है कि किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है? हरियाणा का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी अब कहीं डीजल से नहीं चलने वाला है हरियाणा में, तो हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, यानी इलेक्ट्रिक लोको स्टडी इसमें ये रहेगा, इंजन रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेशनल मेरीटाइम वीक कब शुरू हो रहा है? तो 30 मार्च को नेशनल मेरीटाइम वीक शुरू हो रहा है। तो ये था अंतिम प्रश्न। कैसा लगा आपको यह सेशन? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से आप नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। ऐसे तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र हर एक वीडियो को, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। तो चलिए वीडियो की समाप्त करते हैं, फिर से नई वीडियो के साथ फिर हाजिर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।